आज मेरे बेटे की दूसरी शादी थी। उसके पहले शादी का क्या हुआ मैं उसे भूल जाना चाहती थी, क्योंकि वह बड़ी ही अजीब घटना थी। लेकिन आज उसकी दूसरी शादी थी। मुझे यकीन था कि वह मेरे बेटे का ख्याल ज़रूर रखेगी। मेरा बेटा बहुत कमा रहा था, अच्छा और बहुत ही सुंदर था। वह इस परिवार का एकमात्र वारिस था। सभी उसे प्यार करते थे, इसीलिए किसी को भी यह बात अजीब नहीं लग रही थी कि उसकी दूसरी शादी इतनी जल्दी हो रही है। पर मेरा दिल धक धक कर रहा था। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट अभी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। रात जैसे जैसे नज़दीक आ रही थी, मेरा दिल भी उतनी ही तेज़ी से धड़क रहा था और मैं चिंतित हो रही थी। मेरी बेटी को भी इस बात का पता था और वो भी मेरी ही तरह चिंतित थी। वह बोली कि अगर आज भी ऐसा ही हुआ तो फिर क्या होगा। मैंने कहा, अपने मुंह से कुछ अच्छा निकालो, मैं पहले से ही चिंतित हूँ। अब तो सभी मेहमान भी आ गए हैं। पिछली बार देश में एक महामारी के कारण इतने लोगों को आमंत्रित नहीं कर सके थे, लेकिन इस शादी में सभी रिश्तेदार बहुत उत्साह के साथ आए थे। इसीलिए लोग पिछले शादी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे और ये भी नहीं जानते थे कि ऐसा क्या हुआ कि उन्हें फिर से शादी करनी पड़ी। मेरा बेटा भी खुश था, कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि उसकी ये पत्नी पहली पत्नी से कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी और उम्र में भी छोटी थी, तो उसे तो खुश होना ही चाहिए था। सर्दी का मौसम था, ज़्यादातर मेहमान घर में ठहरे हुए थे। समारोह बाहर हो रहा था, नाच गाना चल रहा था, लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। मैंने अपनी जेठानी से कहा, दुल्हन दूसरे शहर से आई है, बहुत थक गई होगी। मुझे लगता है उसे दूल्हे के कमरे में नहीं भेजना चाहिए। मेरी जेठानी ने कहा, तुम्हें क्या हो गया है? उनकी अभी अभी शादी हुई है और तुम हो के उनकी रात ख़राब करना चाहती हो। मानती हूँ शादी ब्याह में थकावट हो ही जाती है, लेकिन नया खून है। कॉफ़ी सोफ़ी पिला दो, फ्रेश हो जाएंगे और फिर सुबह रिसेप्शन भी तो है। मैं बोली, वो थक जाएगी बेचारी। मेरे जेठानी ने कहा कि आजकल कोई भी इतना नहीं थकता। लड़कियों को तो ही अपनी शादी का बहुत शौक़ होता है। उसे अपने बेड के कमरे में भेज दो। अब रात के 12 बज गए हैं, सुबह उठकर तैयार भी तो होना है। मुझे नहीं पता कि तुम इतना टाइम क्यों लगा रही हो। सभी रस्में हो चुकी हैं, हर कोई नाच गाकर थक गया है। बेचारी दुल्हन भी कमरे में जाना चाहती है। मेरी जेठानी तो वैसे भी बाल के खाल निकालने में माहिर थी, सबसे बड़ी थी, इसीलिए सोचा इससे सलाह मशवरा कर लूं। लेकिन उन्होंने मुझे ही अपनी बातें बता दी और फिर उसने खुद ही कहा कि अब वो दुल्हन कमरे में जाएगी। दुल्हन को कमरे में ले जाया गया। बाकी सबको कमरे से निकाल कर मैं थोड़ी देर दुल्हन के पास ही बैठ गई। इसलिए किसी को भी यह बात अजीब नहीं लग रही थी कि मेरे बेटे की दूसरी शादी इतनी धूमधाम से हो रही थी। घर में फिर से शहनाइयाँ बज रही थी, मेहमानों की भीड़ लगी हुई थी और हर चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी। लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में एक पुराना डर अब भी छिपा हुआ था। उसकी पहली शादी को याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। पहली बहू निशा हमारे घर में बड़े अरमानों के साथ आई थी। वह पढ़ी लिखी, समझदार और बेहद शांत स्वभाव की लड़की थी। शुरू में सब कुछ बिल्कुल ठीक था। मेरा बेटा भी उससे बहुत प्यार करता था। दोनों को देखकर लगता था जैसे उनकी जोड़ी भगवान ने खुद बनाई हो। लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद अजीब घटनाएं होने लगी। निशा अक्सर कहती कि उसे घर में किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। कभी वह कहती कि रात को उसके कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है, तो कभी उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है। हम सब ने
उसे उसका वहम समझा। मेरे बेटे ने भी उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। सुबह जब हम उठे तो निशा घर में कहीं नहीं थी। उसका कमरा खुला हुआ था, उसकी सारी चीज़ें वहीं थी, लेकिन वह गायब थी। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई गई, रिश्तेदारों से पूछताछ हुई, हर जगह तलाश की गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। महीनों तक खोजबीन चलती रही। धीरे धीरे लोगों ने तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर दी। किसी ने कहा कि वह अपनी मर्जी से चली गई होगी, किसी ने कहा कि उसके साथ कोई हादसा हो गया होगा, लेकिन सच क्या है ये कोई नहीं जान पाया। उस घटना ने मेरे बेटे को अंदर से तोड़ दिया था। वो पहले जैसा हंसमुख नहीं रहा, उसने खुद को काम में डुबो दिया। सालों तक उसने दूसरी शादी के बारे में सोचा तक नहीं, लेकिन समय के साथ घाव थोड़े भरने लगे और फिर हमारी मुलाकात पूजा से हुई। पूजा का स्वभाव बहुत अच्छा था, वह समझदार थी और मेरे बेटे के अतीत के बारे में सब कुछ जानती थी। इसके बावजूद उसने उसका साथ स्वीकार किया। आज जब मैं उसे दुल्हन के रूप में मंडप में बैठा देख रही थी तो मेरे मन में एक ही प्रार्थना थी, हे भगवान, इस बारे में बेटे की ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ लिखना। लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि उसी शाम शादी की रस्में ख़त्म होने के कुछ घंटे बाद हमारे घर के दरवाजे पर एक ऐसी दस्तक होने वाली थी जो वर्षों पुराना रहस्य फिर से खोल देगी।